भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, जो भी विराजमान होते हैं श्लोक का मंगलाचरण करते हैं तो उनके पीछे पीछे हमें गाना होता है। आप लोग कई बार हमने देखा है कि हमारे आगे निकलते हैं, तो ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है। पीछे पीछे कम आवाज में गाना है ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम कल श्रवण कर रहे थे कि संस्कार के बारे में। अब ये जो प्रसंग है कि कहते हैं कि बच्चे निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। कैसे करेंगे? यह करने से। क्या करने से? है ना। अब जो लाभार्थी है सुनने वाले, वही लाभार्थी एब्सेंट है, लेकिन फिर भी सेवा करेंगे क्योंकि ये बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या करना चाहिए उन्नति करने के लिए? तो कहते कि कुसंग का त्याग करें। कुसंग कई प्रकार का होता है। कहते कि तजो मन हरि विमुख को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है उनका संग हमें क्या करना चाहिए? कहते कि त्यागना चाहिए। और जिनके संग कुमति उपजे, कुमति उत्पन्न हो जाती है और भजन में भंग, और भजन हमारा नहीं हो पाता है। मतलब कहते कि हमें बच्चे स्कूल कॉलेज में तो जाते हैं लेकिन संग प्राप्त होना चाहिए, कुसंग नहीं। और जो हमारी शिक्षा है इनके माध्यम से संग प्राप्त होना चाहिए अच्छा। जैसे कि अच्छे संस्कार लोगों में थे पहले। अब जैसे कलयुग आया तो कलयुग ने अपना एक दूत भेज दिया। कहते कि वह दूत है जैसे आजकल की ऑनलाइन पढ़ाई। जैसे कोरोना के समय में ऑनलाइन किया था ना कि ऑनलाइन पढ़ो, तो सबके पास मोबाइल आ गए। तब सबके पास तो मोबाइल आ गए, लेकिन ऐसा थोड़ा किसी ने निश्चय किया है कि हम बस केवल पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ऐसा विवेक तो बच्चे के अंदर नहीं होता है ना। तो उसमें से भी कुसंग प्राप्त हो जाता है। माने आज के शिक्षा के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? कुसंग भी प्राप्त होता है। तो अब सरकार ने इसको अपना कानून बना दिया है ना, पढ़ाई के लिए। और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अब ये पढ़ना लिखना जो होता है वो सत्संग के नाम पर कुसंग मिलता है। उसमें से उनको पढ़ाई करेंगे, बाकी समय में उन्हीं जाने की क्या करते हैं। तो कुसंग से क्या होता है? हमारा कुसंग से हमारा पतन होता है। क्या होता है? पतन हो जाता है। और मित्र भी मिलते हैं। कैसे मित्र मिलते हैं? मित्र की भी परिभाषा होती है ना कि मित्र कैसा होना चाहिए। आजकल मित्र की परिभाषा क्या चलती है? हरे कृष्णा अब मित्र का लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? सुनो, चौपाई में कहते हैं कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा।
जो कुपथ से निवारते हैं और सुपंथ चलावा, अच्छे पंथ पर चलाते हैं। और गुण प्रगटे, अच्छे गुण का प्रादुर्भाव होता है। और अवगुण ही दुरावा, बुरे जो दुर्गुण है उनको हटा देते हैं। मतलब कहते हैं कि कुमार्ग से बचाकर भगवान की ओर ले जाने वाले, है ना, भगवान की ओर तो ले जाने वाले चाहिए फ्रेंड। ऐसे आजकल कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। गुरुदेव कथा में कहते कि फ्रेंड फ्राइड करने वाला, माने कि कुछ चरित्र हनन करने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुमार्ग से बचाकर भगवान की ओर ले जाए, पतन से हटाकर उत्थान की ओर ले जाए, और अवगुण नष्ट करके गुणों की ओर बढ़ा दे, और दुर्गुण चले जाए और सद्गुण आ जाए, ऐसा अगर मित्र मिलेगा कलयुग में तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा ही मित्र चाहिए ना, नहीं तो फूकने वाला अगर मिल जाए तो क्या अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाए, कहेगा कि नहीं इसको भी एक बार पी लो, है ना, चस्का। तो अब उसे तो वो क्या है कि हर एक चीज में तो है ना एक नशा होता है, भले वो अच्छा ना हो। तो फिर संग में आदत लग जाती है और उसी के अधीन हो जाते हैं। तो मित्र ऐसा होना चाहिए, कैसा, पतन से हटाए उत्थान की ओर ले जाए, अवगुण नष्ट करके गुणों को बढ़ा दे, दुर्गुण चले जाए और सद्गुण आ जाए, ऐसा मित्र कलयुग में मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए माता पिता क्या कहते कि अच्छे के संग में रहो। मतलब यह है कि बुरे संगति के जो है विचारधारा आचरण वाले, इनसे बच के रहो, है ना। बच्चे जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में, बाहर गांव में शहर में, तो माता पिता कहते कि किसी के मुंह नहीं लगना है, माने जिनका संग अच्छा नहीं उनका संग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आदमी संग से तो बिगड़ जाता है। अच्छा संग है तो ठीक रहेगा, बुरा संग मिलेगा तो अच्छा भी बिगड़ जाएगा। तो और बोले कि आज के युग में कैसे मित्र मिलेंगे, कहते हैं कि सुपथ निवारी कुपंथ चलावा, अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा। कैसे है? सुपथ से निवारते हैं, अच्छे मार्ग से हटा देते हैं, और कुपंथ चलावा, बुरे मार्ग पे लेके जाते हैं। अवगुण प्रगटे तो उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं, और गुण ही दुरावा, अच्छे गुण दूर चले जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो आपको घसीट करके बुरे मार्ग में ले जाएंगे। माता ने खूब अच्छे संस्कार किए हैं, उन संस्कार को मटिया मेट कर देंगे और बुरे संस्कार का प्रादुर्भाव करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कुसंग से बचना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में ऐसी विकट परिस्थिति है कि पढ़ना तो जरूरी है, बिना पढ़े तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसी के बीच अगर संतान को बचाना है तो एक ही उपाय है, वो है अच्छे संस्कार प्रदान करना। और अच्छे संस्कार जब प्रदान हो जाते हैं तो कुपंथ से संतान दूर हो जाती है। इसलिए संस्कार की बहुत आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए, कहते कि अगर उसका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े तो उसका एक ही उपाय है कि ईमानदारी से, क्या कहते, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अब बेईमान भी है ना तो उसको अपना साथीदार ईमानदार हो चाहिए। अगर कोई बेईमान है तो उसकी यही अभिलाषा रहती कि भैया हमारा साथीदार ईमानदार हो। इसका मतलब ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है ना। तो कहते कि ईमानदारी से प्रत्येक घर में सत्संग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंने कैसा सत्संग कि देखिए इसमें दो बातें हैं। घर में सब बैठने चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब कीर्तन आधा घंटा हो गया या फिर 15 मिनट हो गया, तो उसके बाद में हमारे जो सनातन ग्रंथ है, जिन्हें हम सद ग्रंथ कहते हैं,
तो इन ग्रंथों को, चाहे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, तो इन ग्रंथों को बच्चों से पढ़ाना चाहिए, कि इनको कहना चाहिए कि आप पढ़ो और बाकी सब लोगों को बैठकर सुनना चाहिए। ऐसे घर में सत्संग होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो जहाँ सत्संग होता है वहां जाकर बैठना चाहिए, लेकिन सबको तो इस तरह से करेंगे तो घर में बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे कुछ गृहस्थ है कि जिनके घर में ये सिस्टम चलता है कि कीर्तन करते हैं, बच्चे लोग सदग्रंथ का पठन करते हैं, पढ़ते हैं, और बाकी सब लोग इसको सुनते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जिनकी वृंदावन, अयोध्या, भगवान के धाम में जाकर दर्शन करने की अभिलाषा होती है ना, वो लोग जब अपने घर में इस प्रकार से सत्संग करते हैं ना, और उनको अगर कोई साधु पूछते हैं ना, तो वो कहते कि महाराज जी, अब तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में वृंदावन और अयोध्या का दर्शन हमें यही प्राप्त हो रहा है, वहां की सुख की प्राप्ति हमें यहीं पर हो रही है। क्यों? क्योंकि यही हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है भगवान के बारे में। तो घर में बैठे बैठे उस सुख की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। लेकिन इसीलिए हमें क्या करना है कि ये सत्संग का आश्रय हमें ग्रहण करना है। अब तो यह बात हो गई। अब आगे एक बात बताते हैं कि घर में भक्त संतान चाहिए। क्या चाहिए? घरामध्ये भक्त मुलगा किंवा मुलगी पाहिजे, तो क्या करें, है ना? ये बहुत बड़ी बात है ना, कि अगर हमारी अभिलाषा है कि घर में भक्त संतान आए, तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना किए तो कुछ होगा नहीं। तो कहते कि जब किसी घर में भक्त बालक पैदा होता है, तो कहते कि उसके पितर आकाश में ताली बजा कर नाचने लगते हैं। आकाश में ताली बजाते हैं ना, ताली बजा बजा कर नाचते हैं। अस्फुटयन्ति पितराः नृत्यन्ति मुहुर्मुहु। कहते हैं कि ताल ठोक ठोक कर ताली बजाते ना लोग, है ना, बढ़िया से। कुछ लोग ऐसे जीव निगुन गेले ऐसे 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 बढ़िया ताली बजाना चाहिए, है ना। अस्फुटयन्ति पितराः नृत्यन्ति मुहुर्मुहु। कहते कि आकाश में उनके पितर लोग अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। कहते कि बार बार नाचते हैं। और कैसे? बोले ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं। बोले क्यों? मत कुले वैष्णवे जातः। कहते कि मेरे कुल में एक वैष्णव का जन्म हो चुका है, मेरे खानदान में एक वैष्णव भक्त का जन्म हुआ है। मत गृहे वैष्णव जातः शनस्त्रासा भविष्यति। कहते कि मेरे घर में एक वैष्णव का जातः जन्म हुआ है, और अब वह मेरी रक्षा करेगा। कैसी रक्षा करेगा? उनकी अपने भक्ति से उनकी रक्षा हो जाएगी, पितर लोगों की। क्योंकि पितर लोगों की अगर इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, है ना। इसलिए जो भी हम कहते हैं ना पितर दोष है, तो यह क्या करना चाहिए, हमें पूरा करना चाहिए, उनका भी कल्याण करना चाहिए ना। क्योंकि वो लोग हमारे लिए सब छोड़ के गए हैं और वह कष्ट में है। तो इसलिए जब भी हम जीवन में कुछ करने का प्रयास करते हैं तो नहीं कर पाते, तो समझना चाहिए कि हमारे इसमें क्या है, पितृदोष है ना। तो पितृदोष निवारण कर लेना चाहिए हमें। अगर नहीं करते तो बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। ये करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो पीढ़ी आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। कोई विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह के हमें भक्त बता रहे थे कि उनके यहाँ पितृदोष था, तो उनके बहन को संतान नहीं हो रही थी, और वो लोग ये करने के लिए तैयार नहीं थे, त्रिपिंडी श्राद्ध। अब ऐसे भी कुछ उपाय है कि अगर जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, वो अगर नहीं करते हैं और बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एक उपाय है कि उस उपाय से वो किया जा सकता है। उन्होंने किया तो तुरंत उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई, तुरंत। लेकिन उसमें कुछ नियम होते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना है ना, किसी के घर जाकर अन्न नहीं ग्रहण करना है,
कुछ कुछ चीजें होती, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तब वो तृप्त होते हैं और हमें फल प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि भक्त संतान प्राप्त होने से वैष्णव प्राप्त होने से ये प्रसन्न होते हैं और नाचकर ताली बजाते हैं कि ये हमारी अपनी भक्ति से रक्षा करेंगे। गृहस्थ आश्रम की सफलता कब है? गृहस्थ तो है, लेकिन आश्रम की सफलता कब है? कहते कि गृहस्थ आश्रम की सफलता भक्त संतति के जन्म से, भक्त संतान प्राप्त हो गई तो गृहस्थ आश्रम की सफलता प्राप्त हो गई। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही समय या उसके पहले इन सब चीजों का हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार बच्चे पढ़ते हैं, 20-25 साल के होते तब उनको भक्त बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन हम देखते कि प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी दुनिया में जो यूथ है आज के स्कूल कॉलेज के, प्रभुपाद जी की कृपा से वो भी भक्त बन रहे हैं, वो भी भक्ति में आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रभुपाद की करुणा है, बहुत बड़ी कृपा है ये कि यूथ आज के समय में भगवान से जुड़ रहा है। तो आप कहते हैं कि इसकी तैयारी गर्भ से करनी चाहिए संतान भक्त होने के लिए। अच्छा, क्या क्या करना चाहिए? जब गर्भ में बेटा आए माने संतान आए तो माता को सावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, सावधान होना चाहिए। जैसे आज सब सावधान हो गए है ना, क्योंकि कल हमें सावधान किया और वो आज स्वयं से ही सावधान हो गए। तो जब सत्संग का समय है तब तो बारिश रुक गई थी ना, तो इतना तो ये नहीं है कि गांव का तालाब से इतना पानी बह गया कि पूरे गांव में पानी छा गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो हमें दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में। क्या होनी चाहिए? हाँ, नाही तर पडला थोडासा पाऊस मग कुठं जाव है ना, चिखल झालाय आणि तिकडं कापसात खत घालायला तिकडं बरंच पडू वाटते है ना, फवारा मारायला तिकडं पडणार है ना। तो कहते हैं कि जब गर्भ में संतान आवे तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो देखने लायक चीज नहीं है उसे नहीं देखना है, माने अश्लील दृश्य को नहीं देखना है, उसको पढ़ना भी नहीं है, वैसे गीत भी नहीं सुनना है। और क्या करना है? भागवतम है, गीता है, रामायण, ऐसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, है ना। तू लक्षात ठेव बरं का भविष्यासाठी, ठीक आहे। हाँ, आताच प्लॅनिंग करून ठेवली पाहिजे उद्याची। चलो ठीक है, अच्छा है। और सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और गो पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, जैसे अलग अलग गो माता से प्राप्त होते हैं तो उनके अंदर अच्छे संस्कार आ जाएंगे। और कहते कि तुलसी महारानी को जल प्रदान करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। एक कथा आती है, एक माता थी, उनकी जब संतान प्राप्त हुई बहुत छोटी थी, वो बच्चा ज़्यादा कोई बड़ा 5-6 साल का था। वो सुबह कुछ माला करता था और शाम में कुछ माला करता था। अब एक साधु ने बात की उनसे, तो कहे कि कितनी माला करते? कहे कि इतनी इतनी माला करते हैं सुबह और फिर शाम में इतनी करते हैं। तो बाद में पता चला कि उसकी जो माँ थी, जब वो उसके माँ के पेट में था तो वो 1.25 लाख नाम जप करती थी। आप महामंत्र की इतनी गिनती नहीं हो सकती है, 16 माला करे यही बड़ी बात है, लेकिन वो माता 1.25 लाख नाम जप करती थी तो संतान भक्त हो गई। तो इसलिए अगर संतान भक्त चाहिए तो माँ को कष्ट करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर इस दुनिया में क्रांति लाने वाली संतान प्राप्त हो सकती है ना। आज की जो अमावस्या है ना, मुझे पता नाही था आपल्या इकडे तिला गटारी अमावस्या म्हणतात, है की नाही। आज आमची माय म्हणली की जांभळ अमावस्या आहे, म्हणलं मग ह्याच्यात काय आहे? नाही म्हणे जांभळ म्हणजे म्यान मग आहे काय? म्हणे आजचा दिवस शेवटचा दिवस. कशाचा? म्हणे अभक्ष्य खाण्याचा। त्याच्यानंतर चातुर्मास, श्रावण मास है ना, सावन है तो 1 महीना नहीं खा सकते हैं। तब पता चला कि जांभळ अमावस्या का है ना। मैंने अब वो एक मास तक ग्रहण नहीं करना है तो कितनी तपस्या है ना। तो इसलिए कुछ लोग इसे गटारी अमावस्या कहते हैं, है ना। मैं तो नहीं कहता, देखो जो भी है
मुझे लगता है आज की पितृदोष समस्या है ना, ऐसा कुछ तो है। तो जो भी हो, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो सावन मास तो लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ और थोड़ा अंतर है वहाँ और यहाँ का समय का। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि नाम जप करना चाहिए। ऐसे करने से निश्चित उनकी संतान भगवत भक्त रहेगी, माने भगवत भक्त उनकी संतान हो जाएगी। तो फिर गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। क्या हो गया? अब भक्त संतान प्राप्त होगी तो उनकी जो आश्रम है वो पूरी तरह से सफल हो गया, क्योंकि सब कुछ गुण आ ही जाते हैं भक्ति करने से। और क्या नहीं करना चाहिए मैया को, उस माता को? कहते कि जो न सुनना है वही सुन रहे हैं आजकल, है ना। और जो नहीं खाना चाहिए वही खा रहे हैं, और जो नहीं देखना चाहिए वही देख रहे हैं। और दिन भर मोबाइल हाथ में चलता रहता है। फिर टीवी, है ना, आजकल टीवी ने तो सबको पकड़ के रखा है। ये सबको क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब पिक्चर नहीं देखना चाहिए, यह भी देखने में आ रहा है। तो बच्चे जन्म से ही मोबाइल चलाते हैं, कह रहे हैं। जैसे ही वो प्रकट होता है, प्रकट क्षमा कीजिए, तो भगवान के लिए शब्द है, मैंने जन्म लेता है ना, ते बघा एकादशी में एक छोटा मुलगा होता तिकडला, कृष्णा कृष्णा, ते मोबाईल असं एवढा त्याच्या हातात, मैं काय ते मोबाइल आज ज्याच्या हातात द्यायचं ना गेला। अब वो बालक बहुत छोटा है। कहने का मतलब ये है कि संस्कार बहुत जरूरी है। वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, जैसे हम हाथ लगा रहे तो वो रोना ही शुरू कर दिया उसने। अपना आवाज ही निकाल दिया उसने गाने का। तो कहते हैं कि मोबाइल चलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पेट में सब सीख के आया है। फिर वो गेम खेलेंगे उसमें और कुछ कुछ खेलते रहेंगे। जैसे अभिमन्यु था, तो अभिमन्यु ने अपनी माँ की पेट में चक्र भेदन करने का ज्ञान हासिल किया था, लेकिन उससे बाहर निकलने का नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि माँ सो गई थी। तो वैसे ही आज के जो संतान है वो मोबाइल की विद्या गर्भ से ही सीख कर आ रहे हैं, और फिर बाद में हाथ में मोबाइल आ रहा है। तो कहते ऐसे संस्कार हो रहे हैं। अगर गृहस्थ को इसी जन्म में भगवान के पास जाना है तो कहते कि ईमानदारी से भक्ति करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? ईमानदारी, प्रामाणिकता से। और इस आधुनिक जो चीज है, ये मोबाइल है, तो इनको कम से कम यूज कर लेना चाहिए। जैसे अंतिम एक प्रसंग कहते